ठगी पर राजनीति जगी। आज बात इसी पर करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम अमनदीप है और आप छत्तीसगढ़ डिबेट देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव को लेकर फिर राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे को घेरने के लिए नित नए मुद्दे तलाश रहे हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर घेर रही कांग्रेस को इस बार भाजपा ने ठगी के मुद्दे पर घेरा है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि करोड़ों की ठगी को अंजाम देने वाली फ्लोरा मैक्स से कांग्रेस नेता का संबंध है। भाजपा ने पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल की पत्नी रेनू अग्रवाल की मुख्य आरोपी के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा करते हुए कांग्रेस को घेरा है। फ्लोरा मैक्स दफ्तर का उद्घाटन पूर्व मंत्री की पत्नी ने किया था। पोस्ट कर भाजपा ने लिखा कि कांग्रेस बताए कि फ्लोरा मैक्स से कितने करोड़ लेकर घर गई है। साथ ही आरोप लगाया है कि कांग्रेस आरोपियों को बचाने के लिए अब दबाव बना रही है। भाजपा के आरोपों पर कांग्रेस ने कहा कि घोटालेबाज और भ्रष्टाचारियों को सरकार संरक्षण दे रही है। आइए इस पर चर्चा को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले नेतागण क्या कह रहे हैं ये सुना देते हैं आपको। फ्लोरा मैक्स कंपनी को लाइसेंस आरबीआई ने दिया है और इस कंपनी को चलाने वाले मोदी के मित्र पूंजीपति हैं और यहाँ पर उद्घाटन भी भाजपा सरकार के मंत्री गई है और मंत्रियों का विरोध महिलाओं ने किया है। इसमें मंत्रियों के द्वारा उनसे बदतमीजी महिलाओं के साथ की गई है, उनको धमकाया गया है, उनके खिलाफ एफआईआर किया गया है। इसे पूरे प्रदेश में निंदा हो रही है। तब भाजपा अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, अपनी काली करतूत को छुपाने के लिए, अपने भ्रष्ट और घोटालेबाज मित्रों को छिपाने के लिए कांग्रेस नेताओं का नाम ले रहे हैं। यहाँ पे जो घोटाला हुआ है, जो भ्रष्टाचार हुआ है, उस ठगी हो उसके सिर्फ भाजपा जिम्मेदार है। देखिए, हम महिलाओं के ऊपर कोई किसी भी तरह से भड़के नहीं थे। वहाँ पर फ्लोरा मैक्स कंपनी के नाम से बहुत सारे महिला ठगी के शिकार हैं और उसमें जो अभी राजनीति कर रहे हैं उन्हीं लोग उन महिलाओं को जोड़ने वाले हैं और जो मेन इनके फ्लोरा मैक्स के जो अधिकारी थे 11-12 लोग को पुलिस ने कार्रवाई करके जेल के अंदर भी डाल दिया है। और कल हमारे राम विचार मंत्री जी कोरबा आदिवासी समाज के गौरव और पूजा एवं बैगा सम्मेलन में उपस्थित थे। मैं भी वहां पर गया था। थोड़ा दूर के पहले उनका तानसेन चौक में धरना प्रदर्शन चल रहा है। जैसे हम लोग का निकलने के समय हुआ, महिलाएं आके गेट को बंद कर दी और एकदम से बैठ गए, लेट गए, हल्ला गुल्ला करने लगा। और चलिए इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पूरा मामला मैं आपको समझा देता हूं। एक कंपनी है फ्लोरा मैक्स जिसने रोजगार के द्वारा महिलाओं को जोड़ने का प्रयास किया। महिलाएं इसके साथ जुड़ गई और करोड़ों का घोटाला इस कंपनी ने कर दिया। बातचीत कहां से शुरू होती है तो कोरबा में विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं जयसिंह अग्रवाल, उनकी पत्नी ने इसका उद्घाटन किया और इसी को लेकर अब प्रदेश में राजनीति गर्म है। और इसी पर अब चर्चा को भी आगे बढ़ा लेते हैं। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। परिचय मैं आपका करा देता हूं। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ अभिमन्यु मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। अभिमन्यु जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। हमारे साथ हमारे सहयोगी शशिकांत साहू भी जुड़ गए हैं। शशिकांत, आपका भी बहुत स्वागत है। अभिमन्यु जी, पहले शुरुआत आपसे ही कर लेता हूं। बड़ा आरोप यहां पर बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाया। मैं लखनलाल देवांगन मंत्री जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जो प्रदर्शन करने वाली महिलाएं थी वो कांग्रेस की ही महिलाएं थी। कांग्रेस की सोची समझी ये साजिश है और आपके ही टाइम पर यह कारोबार फला फूला है। इस पर आपकी सबसे पहले प्रतिक्रिया ले लेता हूं। अमनदीप जी, सबसे पहले तो आपके नमस्कार। हमारे साथ शशिकांत साहू जी जुड़े हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं की ये आदत बन चुकी है अपनी जिम्मेदारियों से भागने के लिए और अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए वो इस प्रकार के कृत्य करते रहते हैं। आप देखें, आज लगातार 1 साल से कोई व्यवस्था प्रदेश के अंदर ठीक नहीं है। कानून व्यवस्था से लेकर के हर एक मोर्चे पर ये सरकार फेल साबित हुई है। महतारी वंदन योजना इनकी फेल हो गई, उसमें फेक नाम जुड़े हुए हैं। लेकिन हर जगह एक पत्रकार की नृशंस हत्या कर दी जाती है। ये सब बड़े बड़ी चीजें हो गई। बलौदा बाजार में एसपी कार्यालय जल गया, कलेक्ट्रेट जल गए। ये सब में एक ही राग जो है भारतीय जनता पार्टी अलापती रहती है कि इसमें कांग्रेस की गलती है। और ये फोटो की राजनीति आजकल नहीं खोजते हैं कि जो भी आरोपी है उसकी फोटो खोजी जाए किसी कांग्रेस नेता के साथ। आप भी अमनदीप जी जानते हैं कि नेताओं के साथ कई लोग, सैकड़ों लोग फोटो खिंचाने आते हैं। नेता खड़े होकर फोटो खिंचा लेते हैं, कई जगह बुलाया भी जाता है। लेकिन आप देखें,
ये मूल जो मुद्दे से भटकाने की कोशिश होती है पूरी पूरी। ये फोटो दिखा रहे हैं, वहां तक की बात चलो ठीक है, आप कह रहे हैं कांग्रेस से संबंध थे, सरकार आपकी, आप कार्रवाई कर दीजिए अगर संबंध थे, लेकिन छुपाया क्या जा रहा है? आप देखिए, कल की बात है, भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों ने, जो महिलाएं आंदोलन कर रही थी, जो लखन लाल देवांगन जी हैं इनके मंत्री, उन्होंने किस प्रकार की बातें करी, और यहाँ तक कि महिलाओं को रोड से उठाकर फेंकवा देने की बात करी। छोटे छोटे बच्चों को लेकर के वो महिलाएं बैठी थी। अमनदीप जी, आप किसी की भी आत्मा कचोटती है, वो लोग जब सरकार के लोग प्रतिनिधि जाकर, आप पहले भी देखे, रमन सिंह जी तो स्वयं जा जाकर चिटफंड कंपनियों का फीता काटा करते थे, उनका प्रचार प्रसार किया करते थे। उसके बाद क्या हुआ? हमने फोटो तो नहीं दिखाई, या हम फोटो दिखाते रहते कि रमन सिंह जी देखिए यहाँ साथ में उनका हाथ है। हमने क्या किया, कोर्ट का जैसे ही आदेश आया, उनकी संपत्तियां कुर्क की, उनको जेल में डाला, जो भी मालिक थे उनका पैसा वापस दिलवाने का काम किया। अच्छा ठीक है अभिमन्यु जी, अब कांग्रेस का क्या कुछ स्टैंड रहेगा, अब आगे क्या कुछ स्टैंड रहेगा आप लोगों का? हमारा स्टैंड बिल्कुल रहेगा, हम चिटफंड कंपनी के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं। आप देखिए, जैसा कि हमारे वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय जी कह रहे थे, आरबीआई से वो मान्यता प्राप्त है। और जहां तक कि भारतीय जनता पार्टी का, हमेशा हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी भी यही कह रहे थे कि जहां भी चिटफंड कंपनी का नाम आता है, भारतीय जनता पार्टी के लोग उससे जुड़े दिखाई देते हैं। अभी आप आसाम की एक मामला ले लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए हैं चिटफंड कंपनी के मामले में। उसके अलावा आप देख लीजिए, 5 साल तक कोई बात नहीं, जैसे भारतीय जनता पार्टी आई, फिर से चिटफंड का मामला उठ गया। वो हमारे नेता की धर्मपत्नी जी की फोटो दिखा रहे हैं, उनको ये भी बताइए कि उनके उद्घाटन में तो लखनलाल देवांगन जी भी मौजूद थे, बल्कि उनको तो उस कंपनी के खिलाफ जो आंदोलन कर रही थी महिलाएं, तो उनको देख के उनको मिर्ची लग गई, उनको उठा के फेंकवाने की बात कर दी। और यही नहीं, बिल्कुल अभिमन्यु जी, एक सवाल, अभी आपने कहा कि उद्घाटन समारोह में लखनलाल देवांगन जी भी शामिल हुए थे, इसकी फोटो, इसका कोई प्रमाण है कांग्रेस के पास? क्योंकि वो तो फोटो दिखा रहे हैं। अमनदीप जी, मैं वही कह रहा हूँ, फोटो से कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना मैं दिखाना चाहूंगा फोटो वो उसमें थे कि नहीं थे। चल ठीक है, मंत्री थे, बुलाया होगा, लेकिन जो उस कंपनी का विरोध कर रही हैं, जो महिलाएं रोड पर बैठी हैं, उनके ऊपर उसका नाराजगी जाहिर करना, गुस्सा, उनके ऊपर गुस्सा निकालना, ये साफ साफ साबित करता है कि कहीं ना कहीं लखनलाल जी देवांगन का सॉफ्ट कॉर्नर उस कंपनी के साथ है। कलकत्ता की कंपनी है, आरबीआई से रजिस्टर्ड है, 1 साल से छत्तीसगढ़ में काम कर रही है। और आप बताइए, जब जब भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आती है, उसी समय चिटफंड कंपनियों का ये सब हवाला और ये सब बात क्यों आती है? और कार्रवाई के बजाय ये फोटो दिखाने का काम क्यों कर रहे हैं? मेरा तो सवाल वही है, ये सब फोटो वोटो की कार्रवाई में नहीं, हमने कार्रवाई की थी, हमने तो निवेशकों को पैसा वापस दिलवाया था। आप निवेशकों का पैसा वापस तो दिलवा नहीं पा रहे, उल्टा उनके ऊपर एफआईआर कर रहे हैं। उसके बाद आप कांग्रेस के नेताओं और उनके घर परिवार वालों की फोटो दिखा रहे हैं। ये क्या बात, ये सिद्ध क्या करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग? अगर कुछ गलत हुआ है और कंपनी गलत की है, सीधे सीधे दिख रहा है, कार्रवाई करें। अगर कोई भी उसमें सम्मिलित होता है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई करें। आरोप प्रत्यारोप, जब जो सत्ता पक्ष अगर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे अमनदीप जी, तो सीधे साफ समझ में आता है कि दाल में कहीं ना कहीं कुछ काला तो है। और वही समझ में आ रहा है, ये चिटफंड कंपनी का मुद्दा हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने पर ही क्यों उठता है? ये सारी जो चीजें हैं, असम की जो मैं बात बता रहा था, सब चिटफंड कंपनियां कहां से आती हैं? बकायदा दस्तावेज लेकर के आती हैं, उसमें ऊपर लिखा होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये सब देख के उसमें लोग उसमें उसकी तरफ दिग्भ्रमित हो जाते हैं, उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं उसमें जाके फिर उन लोग फंसते हैं। तो सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, और आगे क्या कार्रवाई कर रही है वो बतानी चाहिए। ये सब फोटोबाजी, वायरल करना, ये सब सरकार को शोभा नहीं देता। सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, कार्रवाई करना ही सरकार को शोभा दे सकता है। चलिए ठीक है, बिल्कुल। मेरे साथ मेरे सहयोगी शशिकांत भी जुड़े हुए हैं। शशिकांत, छत्तीसगढ़ की राजनीति, मैं पिछले 2-3 सालों की बात करता हूं, बहुत लंबे समय से हम लोग छत्तीसगढ़ की राजनीति देख रहे हैं। 2-3 सालों में आप देखिए कि पोस्टर वॉर, आखिर ये मामला कहां से शुरू हुआ? पहले लखनलाल देवांगन को घेरा गया, वहां पर राम विचार नेताम का काफिला रोका गया, तब तक ये मामला कुछ अलग ही चल रहा था। लेकिन जैसे ही पोस्टर सामने आया, इसे लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई। अब आप पत्रकार हैं, फील्ड पर रहते हैं, राजनीतिक पंडित इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं और लोगों के बीच में क्या कुछ माहौल है, ये बताइए आप। देखिए अमनदीप जी, छत्तीसगढ़ के लोग इतने भोले भाले हैं, इस बात का आकलन इसी से लगाया जा सकता है कि कोई भी जो व्यक्ति है वो अगर उनके पास जाकर थोड़ी बहुत मीठी मीठी बातें कर देते हैं तो उनके जो है बातों पर आ जाते हैं और झांसे में फंस जाता है। ऐसे ही हुआ इन महिलाओं के साथ। कोरबा, रायगढ़ और ये जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों के जो महिलाएं हैं, उन महिलाओं के साथ एक सेल्समैन है, वो सेल्समैन जो कि 10,000 की नौकरी करता था, उन्होंने एक यूट्यूब चैनल खोला, उसके माध्यम से ये इन महिलाओं के पास गया और वहां जाकर जो फ्लोरामैक्स कंपनी है, इन पर जो है पैसा लगाने की बात कही गई और कहा कि उनकी आजीविका के
लिए उन्हें मंथली जो है 30,000 रुपये की जो आवक है या 30,000 रुपये उन्हें मुनाफा होगा महीने में। तो महिलाओं उनके झांसे में आ गया और उनके नाम पर जो है लोन भी ले लिए गए। उसके बाद जो है ये जो सेल्समैन था वो उन्हें छोड़कर भाग गए। ऐसे में जो है उनके साथ जब ठगी का एहसास हुआ तो ऐसे में जो महिलाएं हैं वो नेताओं के पास जाना, नेताओं के पास स्वाभाविक है कि कोई भी अगर किसी के साथ ठगी या किसी प्रकार की कुछ वारदात होता है तो वो जाएगा तो पुलिस के पास या तो मंत्री के पास, तो या क्षेत्र के जो प्रतिनिधित्व करता है, जो नेता रहता है, उनके पास जाते हैं और अपनी जो कहानी है उनको बताता है। तो इसी तरह से जो बातें हैं वो मंत्री लखनलाल देवांगन के साथ हुई। जब वो कोरबा के दौरे पर थे, रामविचार नेताम जब वहाँ के दौरे पर थे, तब वहाँ की जो स्थानीय जो महिलाएं हैं जिनके साथ यह ठगी हुई है वो उनके पास गए और अपनी जो कहानी है, जो ठगी का जो कैसे शिकार हुआ उनके बारे में जानकारी दे रहे थे। तो इस तरह की जो बातें हैं वो सामने आई। हालांकि उसके बाद जब ये वीडियो वायरल हुआ उसके बाद जो राजनीति है वो जो आरोप प्रत्यारोप है उनका दौर देखने को शुरू हो गया। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि जो भ्रष्टाचार और जो पूंजीपति हैं उनके साथ जो है राज्य की जो सरकार है वो जुड़ी है, जो भ्रष्टाचार है उनके साथ जुड़ी हुई है, उनके लिए राज्य सरकार काम कर रही है। इस तरह की आरोप जो है विपक्ष के जो नेता है उनके द्वारा लगाया जा रहा है, कांग्रेस के नेताओं के द्वारा लगाया जा रहा है। और साफ तौर पर जो बीजेपी है उनका कहना है कि जो फोरामेक्स कंपनी है उनका उद्घाटन जो पूर्व में मंत्री थे, तत्कालीन मंत्री थे जय सिंह अग्रवाल, उनकी पत्नी रेणु अग्रवाल ने किया था। तो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। जो एक समय अपने ट्विटर के माध्यम से बीजेपी ने साफ कहा है कि जो फ्लोरामैक्स कंपनी है उनका उद्घाटन कांग्रेस कार्यकाल में हुआ है, कांग्रेसियों ने इसका जो शुभारंभ है वो किया है। और वही बात करें जो वीडियो वायरल हो रहा है लखनलाल देवांगन का, उन पर उन्होंने सफाई भी दिया है कि जो फ्लोरामैक्स कंपनी है उनके उद्घाटन में वो गया ही नहीं, कोई किसी और बैंक का शुभारंभ था उस कार्यक्रम में वो गए हुए थे। लेकिन उनके जो फोटो है या वीडियो है उनके साथ छेड़छाड़ जो अन्य जो राजनीतिक दल है उनके द्वारा किया गया है, उनको बदनाम करने की साजिश की जा रही है। इस तरह की बातें लखनलाल देवांगन कर रहे हैं। या पहला दफा नहीं है जब जो ठगी के शिकार या जो फर्जी बात की जाए चिट फंड कंपनी, इससे पहले भी चिट फंड कंपनी बिल्कुल पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं शशिकांत। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, दिनेश अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश जी बहुत स्वागत करते हैं आपका। अभी अभिमन्यु जी से मेरी बात हो रही थी, इसके बाद मैंने शशिकांत से बात की और तमाम बातें जब मैंने सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आपसे बात जरूर करनी चाहिए। और ये सवाल है मेरा आपसे, पोस्टर वॉर की राजनीति को लेकर लगातार आप लोग हावी रहे हैं। पोस्टर वॉर आप लोगों ने फिर से खेला है, पुरानी फोटो आप लोगों ने दिखाई और ये बताने का प्रयास किया है कि इसके पीछे कांग्रेस का हाथ है। क्यों लगता है सर आपको कि कांग्रेस का हाथ है? क्या इसकी बड़ी वजह है? क्या इसका प्रमाण बीजेपी के पास है आरोप लगाने से पहले? नहीं तो अगर गलत आरोप होगा तो कांग्रेस तो कोर्ट भी जा सकती है सर। सर्वप्रथम आपको और आपके दर्शकों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, आज कांग्रेस जहां भी आप देखोगे, जिस भी दिशा में देखोगे, कांग्रेस का हाथ हमेशा अपराधियों, ठगों और अपराध करने वालों के साथ है। ये हम नहीं बोलते, छत्तीसगढ़ की जनता सब देख रही है। रेणु अग्रवाल जी जो श्री जय सिंह अग्रवाल जी की पत्नी थी, किस हिसाब से ठगी के सेंटर का उद्घाटन करने गई। आज आप हम सब देख रहे हैं, सौम्या चौरसिया जैसे अपराधियों को इन्होंने सह दिया। ये हमेशा अपराध करने और अपराधियों को सह देते हुए आए हैं और हम अपराध और अपराध करने वालों को जेल में भेज रहे हैं। आपसे दंतेवाड़ा की घटना नहीं छिपी है। दंतेवाड़ा में किस हिसाब से इनके कांग्रेस के मित्र ने किस हिसाब से अपने भाई की हत्या की। ये हमेशा अपराध के गढ़ में ग्रसित कांग्रेस है और आज आप हम सब देख रहे हैं। और एक घोटाले का हाथ कांग्रेस के साथ, हर घोटाले कांग्रेस करते आई है और हर घोटाले करने वालों को कांग्रेस ने सह दिया। हर घोटाला करने वाले के साथ कांग्रेस का हाथ हमेशा जुड़ा हुआ है और ये अपराधियों को शरण दे करके अपराध करने के लिए बढ़ावा देते हैं, क्योंकि ये पूरे कमीशन का खेल है। आप हम सब देख रहे हैं, क्योंकि आज सीएम हाउस के, चाहे मैं बात करूं समीर बिश्नोई जी, चाहे बात करूं रानू साहू जी, सब अपराधियों को इन्होंने सह दिया और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन अपराधियों को जेल के अंदर ठूसा। आप देख रहे हैं, एक मेरा पत्रकार भाई अगर इनके घोटाले के
आरोप को दिखाता है, घोटाले को दिखाता है, तो उनकी किस हिसाब से हत्याएं करते हैं और फिर पूरे प्रदेश में ढिंडोरा पीटते हैं कि अपराध का घर मेरा छत्तीसगढ़ बन गया है। अरे अपराध तो आपने किया, अपराधी आपके पास है। चाहे मैं बात करूं, बिल्कुल अभिमन्यु जी, आता हूं मैं आपके पास। अभी दिनेश जी को सुन लेते हैं, फिर मैं आता हूं आपके पास। बलौदा बाजार घटना की, उसमें इनके विधायक का नाम आता है। मैं बात करूं दामाखेड़ा घटना की, इनके कांग्रेस के सरपंच भाई का हाथ आता है। मैं बात करूं बलरामपुर घटना की, सूरजपुर घटना की, इनके कांग्रेस के पदाधिकारी है। मैं बात करूं दंतेवाड़ा घटना की, तो इनके कांग्रेस के पदाधिकारी। ये कांग्रेसी कब बाज आएंगे? हम इनके बुलडोजर चलाकर हम ये अपराधियों के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, हर अपराधी को आज घेर रहे हैं, जेल में डाल रहे हैं। ये कांग्रेस को पीड़ा हो रही है। ये पीड़ा क्या जायज है? आप ही बताइए। ये पीड़ा एक आम आदमी की पीड़ा है। अगर अपराधी जेल में जाता है तो हमारे ऊपर आरोप लगाते ईडी, आईटी और सीबीआई। अरे सीबीआई, ईडी, आईटी उन्हीं को कार्रवाई करेगी जो अपराधी होंगे। अगर आप अपराधी नहीं है अभिमन्यु भाई, डरने की कोई जरूरत नहीं। आपने तो एक अनपढ़ व्यक्ति को इस प्रदेश का एक्साइज डिपार्टमेंट देकर मंत्री बना दिया। ये हम नहीं बोल रहे हैं, आपके खुद के मंत्री जी बोल रहे हैं। ये कृत्य करवाते हैं आप इनको मोहरा बनाते हैं मेरे आदिवासी भाइयों को, और जेल की हवा खाने के लिए भेजते हैं। कवासी लखमा जी आज रो रो के बता रहे हैं कि मैं अनपढ़ हूं, मुझे नहीं पता, मेरा दस्तखत करवा लिया गया था। अरे भूपेश बघेल जी, क्या 5-10 लाख रुपए की हर महीने पहुंच चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं। दिनेश जी जवाब ले लेते हैं। अभिमन्यु जी कुछ कहना चाह रहे हैं, कहिए अभिमन्यु जी। अमनदीप जी, ये बहुत ही शर्मनाक बात है और बहुत ही दुखद भी बात है कि देखिए, मैं थोड़ी देर पहले जो कह रहा था, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दिनेश जी उसको सिद्ध भी करते हुए दिखाई दिए कि सरकार के जिम्मेदारी लेना नहीं चाहती। ये सरकार केवल आरोप प्रत्यारोप तक सीमित है, अपनी गलतियां छुपाने के लिए। आप देखेंगे कोई अगर हत्या हो जाती है, एक पत्रकार की हत्या हो गई, वो कांग्रेसी था, उसके बाद कुछ हो गया तो वो कांग्रेसी था। अच्छा चलिए ठीक है, मान भी लिया कि वो कांग्रेसी था, तो आपकी ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपने 56 करोड़ के ठेके को 112 करोड़ का कर दिया? उसके बाद उसको 61% अबव में ठेका दिया, सिर्फ गिट्टी बिछी थी अमनदीप जी, और पूरा पेमेंट कर दिया था। पेमेंट करने वाले कौन थे? पीडब्ल्यूडी के अधिकारी थे। पीडब्ल्यूडी के मंत्री कौन थे? अरुण साव जी थे। तो इनको शर्म आनी चाहिए। ये सब बातें छुपाने के लिए कांग्रेस के ऊपर आरोप प्रत्यारोप जो करते हैं और फोटो दिखाने की बात करते हैं, आप कार्रवाई की बात क्यों नहीं करते? कई लोग सब कई फोटो रहती है, आप बोल रहे थे अनपढ़ आदमी को मंत्री बना दिया। अरे आप लोगों ने तो अनपढ़ आदमी को प्रधानमंत्री बना दिया। लेकिन उस विषय में नहीं जाना चाहूंगा। स्वीकार्यता की बात होती है, जनता जिसे स्वीकार करती है चुनाव जिताती है। लखमा जी कह रहे थे ना, तो एक इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी जी बड़ा चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि मेरी कोई पढ़ाई लिखाई नहीं हुई, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने तो सवाल ये पूछा कि जब आप खुद बोलते हैं कि पढ़े लिखे नहीं है, तो झूठा हलफनामा क्यों जारी? चलिए ठीक है अभिमन्यु जी, आपका मैं जवाब ले लेता हूं। आपने जो पहले बात कही थी वो बहुत सही बात कही थी, और मैं अभी इनसे जवाब ले लेता हूं। अग्रवाल जी, मेरा सवाल है आपसे, ये एक सवाल है जनरली तौर से मैं आपसे पूछ रहा हूं। अगर कोई नेता, मंत्री, विधायक या किसी मंत्री की पत्नी किसी उद्घाटन समारोह में चले जाए, मान लीजिए ये बीजेपी के साथ हुआ है, अब ये कांग्रेस के टाइम हुआ है, अगर ये बीजेपी के टाइप हुआ है और बीजेपी के साथ हुआ है, आप ही कहीं गए, आपने कहीं पर उद्घाटन कर दिया, अब अगर वो कंपनी भाग जाए तो इसमें नेता का क्या दोष? अब अगर सरकार है, सरकार कार्रवाई करे, दोषियों को जेल हो, आरोपियों को जेल हो, इस पर मुझे नहीं लगता कि राजनीति होनी चाहिए। अब देखिए छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, सुशासन की सरकार है, कार्रवाई करिए ना आप लोग, सरकार तो आप ही की है। आरोप प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए, पोस्टर जारी करने की क्या जरूरत है? आरोपियों को जेल में डालिए आप। अभी आप कह रहे थे कि हमने, बीजेपी की सरकार ने कितने आरोपियों को जेल की हवा खिलाई है, दोषियों को पकड़ा जा रहा है, सुशासन की सरकार है प्रदेश में, तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर आप अपना मत रखिए। अमनदीप जी, देखिए मैंने वही बात की, कार्रवाई की बात की, और आपको एजेंडा भी बताया कि हमने किस किस के ऊपर कार्रवाई की। इनके विधायक आज जेल में हैं, देवव्रत जी, आप देखे अमरदीप जी, हम कार्रवाई करने के लिए सक्षम है, लेकिन इनको ना आप इतना अपराध का गढ़ बना दिया मेरी छत्तीसगढ़ महतारी को कि इनके हाथ नहीं थक रहे अपराध करते करते। और ये बात करते हैं प्रधानमंत्री जी अनपढ़ है। अरे शर्म कर लीजिए, ये वही प्रधानमंत्री जी है जो आप शर्म करिए, हमसे क्या बात करेंगे? उन्होंने खुद बोला है, उनका वक्तव्य। आपके जैसे नहीं ईडी आईटी ला के जेल की हवा खिलाने के लिए
बार बार आपके मंत्री को बुला रही है? अरे चोर EDIT होंगे की तभी बात तो करते बुला हैं। रही है, जांच के लिए बुला देखते रही हैं आप है। लोग की तरफ फिर EDIT अलग हो जाती है। शुभेंदु अधिकारी थे, शुभेंदु अधिकारी भ्रष्टाचारी है कि नहीं है? अपराध किए, अजीत पवार अपराधियों भ्रष्टाचारी है कि नहीं? क्या भ्रष्टाचार EDIT को मजाक है आपको कि EDIT हत्यारे बना हो, कर दिया? कोई पूरी कोई सरकार वैल्यू नहीं है EDIT की आप जेल लोग के। चले उसकी गई विश्वसनीयता ही है। खत्म यहाँ हो पर चुकी है। करके ET और IT भाषणबाजी ET मत और करिए। IT को एक गली का भूमि कुत्ता, बना, इसको पीएससी तोता बना घोटाला कर कर दिया दिया, आप दारू लोगों ने। घोटाला कर लिया, कोई कोयला मतलब नहीं है कि घोटाला कर लिया, कोई मतलब राशन नहीं IT का कर जाके दिया, छापे मारते हैं। घोटाला कर अरे 8% तो सक्सेस रेट होता, कन्विक्शन रेट आधा % का कन्विक्शन रेट रख के EDIT की बात करते हैं। 5000 में से 25 मामले साबित नहीं कर पाए ये लोग। ईडी की बात करते हैं। अमनदीप जी, आपसे फिर निवेदन करूंगा अब ऐसे चलिए नहीं ठीक है, मुझे लगता है कि कोई अगर एक बोले तो सभी अच्छी तरीके से सुन पाएंगे, मैं भी अच्छे से सुन पाऊंगा और हमारे दर्शक भी सुन पाएंगे। अग्रवाल जी, मैं आपसे सवाल लेता हूं। अब जो होना था वो तो हो गया है, सरकार आपकी है, कार्रवाई करिए। और अगर इसके पीछे कांग्रेस का हाथ आपको लग रहा है, अगर बीजेपी आरोप लगा रही है, तो फिर इसके लिए जांच कमेटी बैठाई जाए और जो दोषी हो उसके ऊपर कार्रवाई हो। इसके लिए सरकार की क्या कुछ रूपरेखा रहेगी? बिल्कुल अमनदीप जी, आप देख रहे हैं पीएससी के ऊपर हमने एक जांच बैठाई और इनके चहेते लोग आज जेल की हवा खा रहे हैं। किस हिसाब से पीएससी स्पेक्ट्रम किया, गोबर घोटाला किया, राशन घोटाला किया, कोयला घोटाला किया, दारू घोटाला किया। अभी तो घोटाले की इस पर परत बात दर कर परत लेते हैं, निकल- इस पर बात कर लेते हैं। अग्रवाल जी, ठीक है, जो हुए हैं सभी- इस पर अभी हमारा मुद्दा अभी ये है ना, इस पर जवाब दीजिए आप। ये भी जो अपराधी है, मैं हर चीज के लिए बोलूंगा, इसी के लिए नहीं, जो भी अपराधी है भारतीय जनता पार्टी के सरकार उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। और मेरे भाई प्रवक्ता महोदय कांग्रेस के, ईडी, आईटी, सीबीआई और पुलिस के दुरुपयोग का कैसे उंगली उठा करके हमेशा अपराधियों को सह देने का काम करेंगे, आप में पत्रकारिता जगत में देखते आ रहे हैं। ये किस हिसाब से अपराधियों का वो कर रहे हैं? अरे क्या जरूरत है ऐसे आपराधी कृत्य करने वालों को जाके उद्घाटन करने का? क्योंकि इनको माई और एक मौसी आरोप का कांग्रेस खेल- की तरफ से यह भी लगा है कि लखनलाल देवांगन जी भी वहां पर गए हुए थे। इसका भी जवाब दे दीजिए। रेणु अग्रवाल जी जेल की सलाखों पे जाएगी, यही हमारे को आरोप लगाएंगे कि देखिए बीजेपी कैसे कार्रवाई करा रही है, कार्रवाई नहीं होती। चलिए ठीक है, ठीक है, आपने कार्रवाई की बात कही है। अभिमन्यु जी कुछ कहना चाहते हैं, अभिमन्यु जी कहिए। मैं इनसे वही सवाल कर रहा हूँ अमनदीप जी, कार्रवाई की बात ये करते हैं ना, तो ये बता दे मुझे कि कार्रवाई होने के बाद अगर वो व्यक्ति बीजेपी ज्वाइन कर लेता है तो वो पाक साफ कैसे हो जाता है? मैं वही पूछ रहा था। शुभेंदु अधिकारी भ्रष्टाचारी है कि नहीं है ये बता दें। अजीत पवार भ्रष्टाचारी है कि नहीं है ये बता दें। वो तो बीजेपी ज्वाइन करने के बाद केसेस हट जाते हैं इन लोग के ऊपर से, और उसके बाद ये लोग ईडी और आईटी का हवाला देते हैं। तो ये कहीं हजम नहीं होता है अमनदीप जी। आप भी ये केस में भी कार्रवाई की बात कर रहे हैं ना, तो क्या कार्रवाई की पता है? इन लोगों ने उन्हीं महिलाओं के ऊपर FIR करा दी है। के साथ मैं लाइव टीवी अग्रवाल जी ने साफ साफ कहा, अभी अग्रवाल जी ने कह दिया है ना कि इसके पीछे जो भी दोषी होंगे वो जेल जाएंगे। इन्होंने तो साफ साफ ये कहा है। कार्रवाई से संतुष्ट होंगे ना आप? अमनदीप जी वही तो मैं कह रहा हूँ, जो लोग वहां धरने में बैठे थे उन लोग के ऊपर FIR करा दी गई है। और उसके बाद जब सवाल पूछते हैं तो वो भी बोल दिए कि वो महिलाएं भी कांग्रेसी थी। 6-6 महीने के बच्चे को लेकर के बैठी महिलाएं वो सब कांग्रेसी हो गई। तो इन लोग के झूठ का पुलिंदा जो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है ना, ये एक बार अपने अहंकार से बाहर निकले, सत्ता मद में जो लोग चूर हो गए उससे बाहर निकले और देखें कार्रवाई के नाम पे इन लोगों ने जो रास्ते पे बैठे हुए थे, जो लोग न्याय की मांग कर रहे थे, उनके ऊपर FIR करा दी और उसके बाद कह दिया कि ये लोग तो कांग्रेसी थे। तो ये इनका काम है। आज भी देखिए PWD के अधिकारियों के ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है और लगातार जो घोटाले हो रहे हैं, घोटाले सामने आ रहे हैं, कोई भी वारदात हो रही है, मर्डर हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, कार्रवाई की बातें नहीं करते हैं। ये लोग मेहनत करने इनके IT सेल भिड़ जाता है कि इसमें कहीं कांग्रेस बिल्कुल बिल्कुल। चलिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शशिकांत साहू जी भी जुड़े हुए हैं। शशिकांत, आपसे ये सवाल है क्योंकि छत्तीसगढ़ की राजनीति गर्म है, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो लगातार चल रहा है, आप सुन ही रहे होंगे। अब इसमें निष्कर्ष क्या निकालें, निष्कर्ष कैसे निकले, कितने लोगों की अब तक गिरफ्तारी हुई है, सरकार इस पर कितना संज्ञान ले रही है, इसकी वास्तविकता कितनी है, बताएं। 40 सेकंड है आपके पास, समय बहुत कम है। अमनदीप जी, आपने एक अच्छी बात जरूर की, क्योंकि जो है जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो जनप्रतिनिधि कहीं ना कहीं वो जो ऐसी जो कार्यक्रम है वहाँ स्वाभाविक तौर पर जाते हैं, चाहे वो बीजेपी के जनप्रतिनिधि हो या कांग्रेस के जनप्रतिनिधि। अगर हम ही अगर कोई कार्यक्रम में बुलाए किसी प्रतिनिधि को तो वो स्वाभाविक तौर पर ऐसे कार्यक्रम में जाते हैं, लेकिन उसके बाद वे इस तरह की जो घटना है या ठगी के शिकार हो जाते हैं या ठगी की घटना को अंजाम देते हैं, उसके बाद निश्चित
निश्चित तौर से जो राजनीति है वो हावी होते हैं, लेकिन इस पर निश्चित तौर से हटकर, चूंकि जो भोले भाले जनता है, आम पब्लिक है, उनके साथ इस तरह की ठगी का जो शिकार ये महिलाएं हुई हैं, तो इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो आरोपी है उन पर पुलिस को निश्चित तौर से करना चाहिए। राज्य सरकार को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए। इस पर राजनीति करने की बात नहीं है, चाहे वे बीजेपी के नेता ने इसका शुभारंभ किया हो या कांग्रेस के नेता ने शुभारंभ किया है, लेकिन जो पब्लिक है, जो आम महिलाएं हैं, वो इस पर पीस रहे हैं, उनका नुकसान हो रहा है। तो ऐसे में जो आरोपी है उनको जो है पुलिस के माध्यम से या अन्य जो माध्यम है उसके माध्यम से उनको, जो आरोपी है उनको खंगालने का प्रयास करे, और जो आरोपी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जी चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही, कार्रवाई की बात कही। सरकार चाहे किसी के भी हो, इस पर किसी का भी हाथ क्यों ना हो, आपने ये बहुत अच्छी बात कही शशिकांत, और मैं भी आपकी बातों से उतना ही वाकिफ हूं कि कार्रवाई होनी चाहिए। और चलिए, आप सभी हमारे साथ जुड़े, सभी ने अपना समय दिया, बहुत धन्यवाद करते हैं आपका। तो छत्तीसगढ़ में राजनीति गर्म है। क्यों गर्म है? तो एक बड़ा कांड यहाँ पर हुआ है, ठगी का मामला है ये पूरा, और इस पर 40,000 महिलाएं, 40,000 महिलाएं समझते हैं आप, 40,000 परिवार इससे परेशान हैं, पीड़ित हैं, और इसी को लेकर लगातार छत्तीसगढ़ की राजनीति गर्म है। हालांकि डायरेक्टर समेत 13 महिलाओं को अभी गिरफ्तार कर लिया गया है। बीजेपी प्रवक्ता से मैंने ये सवाल पूछा कि कार्रवाई करेंगे, उन्होंने ये कहा है कि जो भी इसके पीछे दोषी होंगे उनके खिलाफ ये कार्रवाई की जाएगी। हालांकि छत्तीसगढ़ की राजनीति अब किस ओर करवट बैठती है, ये देखने वाली बात होगी छत्तीसगढ़ डिबेट में। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।